वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आइए यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चन को करेंगे। एग्जाम मॉडल्स हैं ये सारे क्वेश्चन, हम रिवाइज करेंगे। चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन है, गुड एसेट्स और कैश यूज्ड फॉर पर्सनल यूज बाय अ बिजनेसमैन इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड ड्राइंग। क्वेश्चन नंबर second, which stakeholder would be the most interested in profitability and शेयर का परफॉर्मेंस? ये देखने में किसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा? तो ये देखने में सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होगा ओनर एंड शेयर होल्डर को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपनिंग स्टॉक 20,000 दिया हुआ है, 2 लाख दिया हुआ है, परचेज दिया हुआ है 3.5 लाख का, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20, वेजेस दिया हुआ है, फ्रेट दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड दिया हुआ है, ट्रेड एक्सपेंस दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स जो है वो पूछ रहा है। ये क्वेश्चन तो बनाना पड़ेगा। चलिए बनाते हैं इसको। ट्रेडिंग का फॉर्मेट बना दीजिए। ओपनिंग स्टॉक वो दे रखा है आपको 2 लाख, परचेज दिया हुआ है 3,50,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,20,000, वेज दिया हुआ है 2,500, फ्रेट दिया हुआ है 4,500 रुपया 4,500, कैरेज आउटवर्ड जो है वो पीएनएल का चीज़ है, उसको यहाँ नहीं जाना है, और ट्रेड एक्सपेंस भी जो है वो भी पीएनएल का चीज़ है, वो भी यहाँ नहीं आएगा। The percentage of gross profit on sale is 20%. Calculate gross profit. Okay. तो इससे तो हमारे कॉग्स निकल जाएगा। तो कॉग्स कितना हो गया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 550 और 4 2 6 557 557 और यहाँ पर 1,20,000 7 3 4 437, ये हमें सेल्स निकल करके आ जाएगा। और सेल्स नहीं है, हमें कॉग्स निकल जाएगा। अब कॉग्स आ गया 4,37,000। अब यहाँ सेल्स पर है 20% का प्रॉफिट, यानी कॉस्ट पर होगा 25% का प्रॉफिट। तो मल्टीप्लाई 125 बाय 100, तो ये कितना आ गया? 437 इंटू 125, और ये वैल्यू जो आएगा इसमें से 4,37,000 को माइनस कर लेना है, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा निकल करके, और ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू होगी 1,09,250 रुपये। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, जो मालिक अपने पर्सनल यूज के लिए जो सामान लेता है उसको ड्राइंग कहते हैं। जर्नल अगर करेंगे तो ड्राइंग अकाउंट DR, और सामान लिया है तो परचेज टू परचेज अकाउंट। अमाउंट जो भी होगा। अगला क्वेश्चन, द नेचर ऑफ कैपिटल इज, बोलता है कि कैपिटल का क्या नेचर होता है? तो कैपिटल एक लायबिलिटी है। Which character of a computer system is shown in the statement liability to perform various tasks, simple as well as complex? बोलता है कंप्यूटर जो है बहुत तरह का काम करता है, सिंपल भी कॉम्प्लेक्स भी। ये चीज क्या कहलाता है? तो ये जो चीज है ये वर्सेटिलिटी कहलाता है।
दिनेश ओड 8,000 और वो इंसॉल्वेंट हो गया, दिवालिया हो गया, 60% की रिकवरी हुई है। 60% की रिकवरी हुई है तो उसका जर्नल कर देते हैं। तो 8,000 का 68% होता है 4800। हम लिखेंगे कैश अकाउंट DR 4800। जितना रिमेनिंग पैसा डूब गया बैड डेब्ट्स अकाउंट DR 3200 रुपया डूब गया टू दिनेश 8,000। नरेशन लिख देंगे बीइंग 60% रिकवर्ड फ्रॉम दिनेश। तो बोलता है कि दिनेश के अकाउंट में क्या करोगे, तो दिनेश के अकाउंट में तो 8,000 ही लिखा है उसके क्रेडिट साइड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। LCD स्टैंड्स फॉर, ये आपके लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो LCD का मतलब होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है कि इसको ये ट्रांजेक्शन हुए हैं इसको हमको रिकॉर्ड करना है। बाबा फर्नीचर हाउस को 200 टेबल दिया है 150 का और 100 चेयर दिया है 100 का, तो कितना हो जाएगा। तो 200 टेबल 150 का कितना हो गया, 2 गुना 15 30, उस पर 3 0 30,000। 100 चेयर दिया है 100 रुपये का, तो 10,000 30 40 30 10 40,000। ये जो है ये 40,000 का सेल हो जाएगा। फुल फॉर्म ऑफ SQL, SQL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन, प्रॉफिट शुड बी कंसिडर्ड ओनली व्हेन अप्लाइड अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ। बोलता है कि प्रॉफिट जो है उसको तभी मानोगे जब हाथ में आ गया है, तो ये जो है रियलाइजेशन का कंसेप्ट है। डैश implies that accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year। बोलता है कि क्या नियम है, तो ये जो चीज़ है ये कहलाता है कंसिस्टेंसी। एक बार जो चुन लिया वही करते रहो, है ना। एक बार आपने उस प्रैक्टिस को चूज कर लिया, अब उसके बाद वही करते रहोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर गुड्स, बोलता है इसमें से किसको सामान मानेंगे। मशीन मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, ये गुड है। फर्नीचर परचेज फॉर सेल, ये भी है। बुक्स एंड स्टेशनरी परचेज बाय बुक सेलर, ये भी गुड है। तो ऑल ऑफ दीज, ये जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ये सारे जो हैं गुड्स कहलाएंगे। एक्सपेंडिचर ऑन परचेज ऑफ मशीनरी, अगर ये मशीनरी जो है वो हमने खरीदा है इसलिए ताकि हमको उसको यूज करना है तो वो कैपिटल होगा। और अगर आपने खरीदा है इसलिए ताकि आपको उसे बेचना है तो वो रेवेन्यू नेचर का होगा। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा है कि बेचने के लिए या यूज करने के लिए, तो हम यही मानेंगे कि वो यूज करने के लिए है। और अगर वो यूज करने के लिए वो प्रोडक्शन में यूज होगा तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एन इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट विल, बोलता है कि अगर प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट आपका बढ़ रहा है तो उसका क्या मतलब हुआ, तो ये जो है ये लायबिलिटी को बढ़ाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, बोलता है इसमें से कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन है जिसका फाइनेंशियल नेचर नहीं है। तो एसेट खरीदोगे तो फाइनेंशियल कैरेक्टर का होगा। विड्रॉइंग मनी बाय द प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, ये भी फाइनेंशियल नेचर का होगा। परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, ये भी फाइनेंशियल नेचर का होगा। लेकिन स्ट्राइक बाय एम्प्लॉयज, कर्मचारियों ने हड़ताल कर दिया, ये फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। वैसे इसका असर पड़ेगा लेकिन चूंकि इसे हम मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं। बोलता है इसमें से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कौन कौन सा है, तो ये जितना दिया हुआ है इसमें से एक भी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नहीं है।
रियल अमाउंट विच इंक्लूड कैश एंड ऑल अदर assets will usually show a debit balance. Which of the following can be considered as a business transaction? बोलता है इसमें से बिजनेस ट्रांजेक्शन किसे मानोगे? गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट, ये ट्रांजेक्शन है. डेथ ऑफ एम्प्लॉय, ये नहीं है. अपॉइंटमेंट ऑफ एन एफिशिएंट मैनेजर, ये भी नहीं है. पर्सनल एसेट सोल्ड बाय एन ऑनर, ये भी नहीं है. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है. क्वेश्चन नंबर 20वां. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बोलता है इसमें से इंटरनल कौन नहीं है? तो जो लेंडर्स हैं वो इंटरनल नहीं है, वो तो बाहरी है ना. वो ये देखना चाहते हैं कि फर्म कल को रिपे करने की हालत में है भी या नहीं है. चलिए अगला क्वेश्चन. कंप्यूटर जो है किसी फर्म का, उसे आप क्या मानोगे? तो कंप्यूटर जो है वो उसे हम फिक्स एसेट मानेंगे. बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो क्या है? तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वो शॉर्ट टर्म लायबिलिटी है. और अगर आपसे कभी कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी का मीनिंग पूछ लिया तो क्या होगा वो मुझे बताइएगा. वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस में इसके बारे में बोला है. आप देखिए मेरे चैनल के वीडियोस, आपको पता चलेंगे कि कंटिंजेंट लायबिलिटी क्या है. या अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा. विच प्रोसीजर प्रोवाइड्स डिटेल अबाउट द कंपोनेंट्स एंड देयर मेथड्स ऑफ ऑपरेशन? तो हार्डवेयर ओरिएंटेड जो कंपोनेंट होंगे वो बताएंगे. अरेंज द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन. बोलता है इसमें पहचानो. इसके लिए भी मैंने कोड दिया है बहुत बार. पहले तो आइडेंटिफाई करो, फिर अप्लाई करो डेबिट क्रेडिट का रूल, फिर रिकॉर्ड करो और फिर बाद में एनालिसिस होगा. तो ABDC, ACBD ये सीक्वेंस रहेगा. बैलेंसिंग ऑफ अमाउंट मीन्स, किसी खाते को जब हम बैलेंस करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो डिफरेंस ऑफ अमाउंट नहीं, यहाँ अकाउंट होगा. किसी खाते को बैलेंस करते हैं तो उसका क्या मतलब है? तो उसका डेबिट और क्रेडिट के बीच में क्या बैलेंस है ये निकालना मेन मतलब होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंप्यूटर? बोलता है इसमें से क्या जो चीज़ है कंप्यूटर का फीचर नहीं है? वर्सटाइल होता है, हाई स्पीड भी होती है, एक्यूरेसी भी होती है, ये इसका फीचर नहीं है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ए सब्सिडियरी बुक? बोलता है इसमें से सब्सिडियरी बुक का एडवांटेज क्या नहीं है? तो सब्सिडियरी बुक का ये एडवांटेज नहीं है, डिफिकल्ट टू मेंटेन. फॉलोइंग आर द एडवांटेज ऑफ डबल इंटरेस्ट सिस्टम एक्सेप्ट. बोलता है डबल इंटरेस्ट सिस्टम के सारे एडवांटेज हैं, इसमें से क्या एक एडवांटेज नहीं है? स्टडी को कंपैरिजन करना ये बनाता है वो आसान, फ्रॉड को भी मिनिमाइज करता है, एक्यूरेसी भी चेक करता है. ये जो बोलता है कि कैन नॉट प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, ये बात गलत है. यहां होगा फॉलोइंग आर नॉट द एडवांटेज, है ना. ट्रायल बैलेंस तो बनाते ही हम लोग डबल एंट्री में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग? यहाँ दिया हुआ है. बोलता है इसमें से कौन सा सब फील्ड नहीं है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है, फाइनेंशियल होता है, कॉस्ट होता है. बुक कीपिंग जो है वो सब फील्ड नहीं है. 29 का A. करंट लायबिलिटीज डू नॉट इंक्लूड. बोलता है इसमें से करंट लायबिलिटी कौन सा नहीं है? तो डिबेंचर जो है वो करंट लायबिलिटी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है. लॉन्ग टर्म लायबिलिटी. डिबेंचर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आते हैं.
ओनली दोज ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स। ये जो है ये क्या कंसेप्ट है, अकॉर्डिंग टू ये मनी मेजरमेंट कंसेप्ट का फैक्ट है। स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लोअर। और ये कंसेप्ट ऑफ प्रूडेंस है, प्रूडेंस की अवधारणा पर बेस्ड है आपका ये। पोस्टिंग ऑफ एंट्रीज इज इन द लेजर इज डन फ्रॉम, बोलता है कि लेजर में पोस्टिंग जो है वो कहाँ से होती है, तो लेजर में पोस्टिंग करते हैं जर्नल से। इफ द कैपिटल इज इतना, कैश इज इतना, मशीन इतना, तो लाइबिलिटी कितना होगा। तो बहुत आसान है, इसको और इसको ऐड कर दो, उसमें से कैपिटल माइनस कर दो, लाइबिलिटी निकल जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये 2 लाख रुपया। Identify the measured accounting event should be recorded in which order। तो कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन जो है उसको रिकॉर्ड हम लोग करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, और टाइम के हिसाब से। टाइम के हिसाब से जो पहले हुआ वो पहले लिखो, जो बाद में हुआ वो बाद में लिखो। प्रिंटर इन विच द हेड ऑफ द प्रिंटर टच द पेपर ड्राइंग प्रिंटिंग इज नोन एन। ऐसा प्रिंटर जिसमें हेड उसको पेपर को टच करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो जो चीज है वो कहलाता है इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पूछ रहा है कि क्रेडिट मीन्स, क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट जो है वो 4 चीज दिया हुआ है। इंक्रीज इन लाइबिलिटी, ये क्रेडिट होता है। तो यही थे हमारे क्वेश्चंस। चलिए, बने रहने के लिए धन्यवाद।